केस नंबर 9 का 8वां एपिसोड बिल्कुल वैसा ही था, खामोश मगर अंदर से हिला देने वाला। ये एपिसोड बताता है कि जुल्म के बाद सबसे मुश्किल काम इंसाफ मांगना होता है, और सहर वो सिर्फ एक किरदार नहीं, वो हर उस लड़की की आवाज थी जिसके साथ गलत हुआ मगर जिसे बोलने नहीं दिया गया। पहला हिस्सा फ्लैशबैक में जाता है, वो लम्हा जब सहर अपने साथ होने वाले जुल्म के बाद घर आती है, दरवाजा बंद होता है और शुरू हो जाती है वो खामोशी जिसमें सब कुछ दब जाता है। माँ के चेहरे पर सदमा, बाप के चेहरे पर शर्मिंदगी और भाई के चेहरे पर खौफ, पुलिस का नहीं लोगों के बोलने का। यही वो लम्हा है जहां ड्रामा असल सच दिखाता है कि रेप के ज्यादातर केसेस रिपोर्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि घर के अंदर ही सब चुप करा दिए जाते हैं कि इज्जत बचानी है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इज्जत छुपाने से नहीं इंसाफ दिलाने से बनती है। और फिर सहर की दोस्त उसे हिम्मत दिलाती है कि अब डरना नहीं है, और यही वो लम्हा था जब ये कहानी विक्टिम से सर्वाइवर बन गई। दूसरे हिस्से में अदालत का सीन है। बुखारी, कामरान का वकील, सहर से वही सवाल करता है जो मुआशरा हमेशा करता है, तुम पढ़ी लिखी हो, फिर रिपोर्ट 6 दिन बाद क्यों की? ये सवाल सिर्फ अदालत में नहीं गूंजा, ये हर उस ज़हन में गूंजा जो विक्टिम को ही मुजरिम समझता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ एक्टिंग की। आमना शेख ने सहर की वकील के तौर पर कमाल कर दिया, पुरसुकून मगर मजबूत, जैसे हर लफ्ज तोला हुआ हो। और सबा कमर, उन्होंने एक्टिंग नहीं की बल्कि उस खौफ और हिम्मत को जिया है। ये एपिसोड लाउड नहीं था, फ्लैशी नहीं था, लेकिन इसकी खामोशी शोर से ज्यादा ताकतवर थी। ये सिखाता है कि रिपोर्ट करना सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है। और आखिर में केस नंबर 9 आपको एंटरटेनमेंट नहीं देता, ये आपको आईना दिखाता है, ऐसा आईना जिसमें सिर्फ सहर नहीं हम सब हैं, और शायद हम सबको बदलने की जरूरत है।